हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल आज और एक वीडियो के साथ में आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या ऐसे गाइडलाइंस या क्या ऐसे टिप्स होने चाहिए जो हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम से रेस्ट्रिक्ट कर सके, या अगर वो एडिक्टेड है तो वो कैसे हम उनसे छुड़ा सकें। तो जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि स्क्रीन टाइम कैसे अफेक्ट होती है हमारे बच्चों को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए, तो आपको बेसिक गाइडलाइंस मिल जाएगी कितने एज ग्रुप में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए और क्या क्या हार्म करता है स्क्रीन टाइम किड्स को। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो छुड़ा सके स्क्रीन टाइम या स्क्रीन फ्री किड्स को डेवलप कर सके। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी, अगर बच्चे के दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, माँ भी वर्किंग है और उसके फादर भी वर्किंग है, तो ठीक है, वो ज़रूरी भी है कि दोनों का वर्किंग होना ज़रूरी भी है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ दिस शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ योर किड्स हेल्थ। हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हमें सबसे पहला आना चाहिए। हमारी वर्किंग से पहले, हर चीज़ से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनके डेवलपमेंट में कैसे ध्यान दें। अगर बहुत ज़रूरी है तो क्या करें, आप इक्वल टाइम दीजिए दोनों ही पेरेंट, या कभी जैसे फादर बच्चे के साथ हो या मदर बच्चे के साथ हो, दोनों में से कोई एक बच्चे के साथ हमेशा एंगेज हो। या अगर आप ब्लेस्ड है, अगर कोई और आपको हेल्प है मिलती हो फैमिली से या कोई डोमेस्टिक हेल्प हो, देन वेल एंड गुड। नहीं तो दोनों में से किसी एक पेरेंट को मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों के साथ में होना ही चाहिए। उसके बाद में देखिए, मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर बच्चा अकेला मतलब है, दिन भर हम उसे खेलने के लिए छोड़ते हैं, पेरेंट्स उसके साथ में नहीं है, तो बच्चा नेग्लेक्टेड फील करेगा। जब बच्चा नेग्लेक्टेड फील करेगा तो उसे ऑप्शन दिखेगा, अगर हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया स्क्रीन टाइम से, तो वो ये सोचेगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है हमारा बोर्डम कट करने के लिए, या ये गो टू ऑप्शन बच्चों का बन जाता है कि हम टीवी या स्क्रीन को ऑप्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स हमारे बिजी हैं, अगर वो कॉन्स्टेंटली फोन पे है तो हम भी रह सकते हैं। तो ये बच्चों की मेंटालिटी बन जाती है। पेरेंटिंग इनिशियल स्टेजेस में मैं बोलूँगी बहुत टफ है, जब तक आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझता नहीं है, या इनिशियल जो स्टेजेस बच्चों के होते हैं उसमें पेरेंटिंग बहुत टफ है, और पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो देखिए क्या होता है, डेफिनेटली मैं बोलूँगी पेरेंटिंग टफ है, लेकिन गुड पेरेंटिंग इज इवन टफर, इवन एग्जॉस्टिंग। लेकिन इसका जो फ्रूट आपको लास्ट में मिलेगा ना, वो ये सब चीज़ों से कहीं परे होगा। कहीं हमें आनंद मिलेगा जब हम देखेंगे कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे और करेक्ट स्टेज में जा रहा है। तो आप देखिए, बच्चों की सक्सेस मैं बोलूँगी डिपेंड होती है उनके इमोशनल, फिजिकल, सोशल जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, या उनका फिजिकल डेवलपमेंट, या इमोशनली हम बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, सोशली हम बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ों पे काफ़ी बच्चों की डेवलपमेंट एक्ट करती है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छे सिटीजन में, या एक अच्छे आपका बच्चे का करियर हो, आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो मैं बोलूँगी कि आपको स्वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बच्चों के साथ में। आपको अपना स्केड्यूल के अंदर ऐड कीजिए बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना। अगर आप अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप जान पाएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी में, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे को क्या नहीं पसंद है। तो अगर वो सब चीज़ों में आप आपके बच्चों की पसंद पहचान जाएंगे तो आप वो सब चीज़ों में उसे एंगेज कर सकेंगे, तो बच्चे को स्क्रीन चाहिए ही नहीं। बच्चा विल ऑलवेज वांट, आपको बच्चा चूज करेगा स्क्रीन के और आपके बीच में, बच्चा जरूर आपको चूज करेगा, आपसे टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा, ना कि स्क्रीन पे। तो देखिए, अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा स्क्रीन फ्री हो, आपका बच्चा हेल्दी हो डेवलपमेंट में, तो मेरे गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। तो अब क्विकली हम शुरू करते हैं हमारे गाइडलाइंस के साथ में।
तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने बोली कि आप अपने बच्चे के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे के साथ बॉन्डिंग कीजिए, पता कीजिए बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो बच्चा टीवी डिमांड ही नहीं करेगा, उसका पूरा दिन एक्टिविटीज में निकल जाएगा, तो वो स्क्रीन की डिमांड ही नहीं करेगा। दूसरा मैं बोलूंगी कि स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आप अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री या स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बना दीजिए कि इतने से इतने टाइम तक ही आपको टीवी देखना है। देखिए एज अ एडल्ट अगर आप हम खुद पे लेके देखिए, अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग टीवी में देख रहे हैं या अपने फोन पे देख रहे हैं और सडनली हमसे कोई आकर के हमारा फोन या अगर हम टीवी देख रहे हैं तो रिमोट छीन लेता है, तो हमें कितना बुरा लगता है, हम वो चीज से बाहर नहीं आ सकते। तो सेम अप्लाई होता है किड्स पे भी। आप बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए, आप जैसे बोल सकते हैं बच्चे को कि भाई आपका ये लास्ट एपिसोड चल रहा है या इतना आप लास्ट देखेंगे, इसके बाद में हम टीवी बंद कर देंगे। बच्चा खुशी खुशी अपने आप ये ट्रिक अपना के देखिए, बच्चा खुशी खुशी बंद कर देगा टीवी और रिमोट आप अपने बच्चों के हाथ में दीजिए। मैं बोलती हूँ कि आप ये रिमोट आप अपने हाथ में रखिए और जब इतना टाइम पूरा हो जाएगा आप अपने आप बंद कर देना, यही बोल करके आप उसे टीवी या स्क्रीन दिखाइए तो वो खुद ही बंद कर देगा। अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे है तो मैं बोलूंगी स्क्रीन में उसे आप इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर 2+ है तो डेफिनेटली आप उसे थोड़ी देर में बोलती हूँ दिखा सकते हैं। अगर आपको कंपल्शन नहीं लगता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। एकदम भी ऐसे मत कीजिए कि 2+ अगर बच्चा है उसे आप एकदम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टीवी से, तो वो एक इंटरेस्ट उसे डेवलप करेगा कि ये क्यों मुझे देखने नहीं मिल रहा। कुछ देर उसे आप देखने दीजिए और जैसा मैंने ट्रिक बताई वो आप अपना सकते हैं, तो बच्चा खुद ही आपको टीवी बंद करके दे देगा कि उसका टाइम अब हो गया। तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने बच्चों को टीवी से या स्क्रीन टाइम से। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि स्क्रीन टाइम जो है इसमें आएगा जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप्स है, टैब्स है। तो मैं बोलूंगी आप ऑप्ट कीजिए स्क्रीन टाइम के लिए, टीवी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो वो स्क्रीन बड़ा होता है और बच्चे को टीवी हर जगह नहीं मिलता, तो बच्चा आपको बार बार डिमांड भी नहीं कर सकता कि भाई मुझे आप लगा करके दो। तो आप ऑप्ट कीजिए टीवी स्क्रीन टाइम पे। उसके बाद में मैं बोलूंगी कि जब आप इंट्रोड्यूस बच्चे को कर रहे हैं तो आप उसे पहले से प्रिपेयर करके ही उसे इंट्रोड्यूस कीजिए, कि उसे इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि ये आपका डेली एक मतलब एक्टिविटी का पार्ट है, आप थोड़ी देर देख सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे को ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उसके साथ में इंगेज होइए। तो बच्चे को क्या लगेगा, ये तो मेरे डेली का एक्टिविटी का पार्ट है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब मेरे पेरेंट्स बिजी है या कोई दूसरी चीज चल रही है तो मुझे टीवी देखने मिलेगा। ये बच्चों का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप ग्रेजुअली शुरू कीजिए, जैसे 15 मिनट, आधा घंटा, इस हिसाब से आप ग्रेजुअली शुरू कर सकते हैं। एकदम से 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए आप मत दिखाइए। जैसे मैंने 1 घंटे का क्राइटेरिया बताया, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप 1 घंटे ही अपने बच्चों को दिखाएंगे। जितना कम हो सकता है उतना अच्छा है आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी कि आप बच्चों की दूसरी एक्टिविटी को क्लब अप मत कीजिए स्क्रीन टाइम से। जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो उसे स्क्रीन टाइम मत दीजिए, जैसे बच्चा पॉटी कर रहा है तो आप उसे स्क्रीन टाइम मत दीजिए। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं जब वो बच्चे को पॉटी ट्रेन करते हैं तो वो उनको स्क्रीन टाइम देते हैं, फोन दे देते हैं कि बच्चा पॉटी करना सीख जाएगा, बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि बच्चा पॉटी ट्रेन जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव क्या आ जाएगा कि आपका बच्चा ये चीज से एडिक्ट हो जाएगा कि उसको जब फोन या स्क्रीन टाइम मिलेगा तो ही वो पॉटी के लिए जाएगा, फिर वो हर बार वो चीज के लिए डिमांड करेगा। या फिर जैसे बच्चा रोता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे फोन या टीवी लगा करके दे देते हैं। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, बच्चे का जो क्राइटेरिया होता है कि रोने दीजिए उसे, उसका इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब मत कीजिए। उसे ये चीज को आप मत जताइए कि अगर आप रोओगे तो आपको टीवी मिलेगा, या पेरेंट्स उसे गिल्ट ऑप्शन मत बनाइए कि हम काम कर रहे हैं तो चलिए बच्चे को टीवी दिखा देंगे तो वो भी खुश और हम भी खुश। तो ये ऑप्शन भी मैं बोलूंगी कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी कि अगर आपके घर में आपके बच्चों को डोमेस्टिक हेल्प कोई है संभालने के लिए, या फिर कोई फैमिली मेंबर बच्चे को संभालता है, तो आप उसे भी एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तो नहीं, एक बड़ा नो होना चाहिए कि उसे स्क्रीन टाइम ना दिखाई जाए। उसके बाद में जब आप स्क्रीन टाइम ज्यादा देखेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं तो हम क्यों ना देखें, तो बच्चा भी उसे देखने लगता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपना भी स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्ट कीजिए मैं बोलूंगी।
उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब टीवी हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे का एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लग जाता है कि अब ये चीज हमको तो रोज देखने मिलेगी। तो रोज का उसे आप क्राइटेरिया मत बनाइए, उसे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मत बनाइए टीवी को बच्चों के साथ में। अगर आप बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि कुछ इंफॉर्मेटिव दिखाइए। बच्चों के लिए काफी सारे एप्स या सीरियल्स है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों के पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर निर्धारित होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत हद तक डेवलप होता है। बच्चा वो चीज से इंटरेस्टली उसे देखता है। जैसे मेरी बेटी है, वो 3+ है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे अगर कभी दिखाती हूँ टीवी तो मैं उसे बोल के दिखाती हूँ कि ये टाइम इतना रेस्ट्रिक्टेड है, आपको ये टाइम पे बंद करना है। और वो क्या देखती है, जैसे काफी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें या पेंटिंग की चीजें वो देखती है, तो वो देखते ही क्या करती है, इमीडिएटली जाके अपनी बुक लेकर के शी स्टार्ट्स ड्राइंग। तो बच्चों को पेंटिंग या ड्राइंग में, क्राफ्ट में, ये सब चीजों से इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो आप वो सारी चीजें दिखा सकते हैं। हम एज पेरेंट्स जो बच्चों को डेवलप करेंगे, बच्चा उसी तरह से डेवलप होगा। अगर आप उसे ये क्रिएटिव चीजें दिखाएंगे तो वो क्रिएटिव वे में डेवलप होगा। आप उसे डेली बेसिस के एक्टिविटी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन टाइम दें तो मेरा सजेशन है कि आप ये सब चीजें ज्यादा ऑप्ट करें। राइम्स हो गया जो 1-1, 2-2 मिनट के हैं, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो बच्चा राइम्स भी सीखता है इससे। उसके बाद मैं बोलूंगी कि सैक्रिफाइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये चीज में। अगर आप जितना बच्चों के पीछे स्वेट करेंगे, बच्चों के पीछे टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे, ये थोड़ा ड्रेनिंग है ये प्रोसेस, लेकिन इसका फ्रूट मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है। तो वो आप अपने बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा तो सैक्रिफाइस। काफ़ी हद तक इसमें ड्रेनिंग है, पेरेंट्स इरिटेटेड है, बच्चों के साथ दिन भर इंटरैक्ट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि इसमें आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट है, जो स्किल्स है आपके बच्चों की, वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। उसके बाद में देखिए, स्क्रीन टाइम को एक गिल्ट ऑप्शन मत बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया था। आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की रखिए, 60 मिनट्स तो उनके लिए बहुत मिनिमम होना ही चाहिए एक दिन में। आउटडोर एक्टिविटीज आपके बच्चों की अच्छे से प्लान कीजिए, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। इंडोर जो एक्टिविटीज है उसमें काफी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें कराइए। जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वो डेवलप कीजिए, रोज अलग अलग उनके लिए कुछ एक्टिविटीज लेके आइए। उसके बाद में देखिए क्या है, अगर आपका बच्चा समझदार है, जैसे जो समझदार की कैटेगरी में 1-1.5 साल के जो बच्चे आते हैं, अगर वो समझते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि स्क्रीन देखने से या टीवी या फोन देखने से कितना आपको हार्म हो सकता है। उन्हें ये चीज में एडुकेट कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए। आके आप ये भी समझा सकते हैं कि देखिए, हाँ, हम भी ज्यादा नहीं देखते क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप भी रेस्ट्रिक्ट कीजिए वो चीज को, उन्हें एजुकेट कीजिए ये चीज के अंदर कि ये कितना हार्म कर सकता है उनके सिस्टम को। फिर उसके बाद में देखिए, हम जितना स्पेंड करते हैं बच्चों के क्लोथ्स पे, चॉकलेट्स पे या और दूसरी चीज़ों पे, वो स्पेंड करने से अच्छा मैं आपको बोलूँगी कि आप वाइजली स्पेंड कीजिए उनके टॉयज वगैरह में या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों में। जो बच्चे का, जैसे आप अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, तो वो चीज़ें आप बच्चों के लिए ला सकते हैं। जैसे प्ले डो हो गया, पजल्स हो गया, क्ले हो गया या सैंड क्ले हो गया। इससे बच्चों की स्किल्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप होगी, मोटार स्किल्स बच्चों की बहुत अच्छी डेवलप होगी। आप डे टू डे एक्टिविटी में अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कटिंग वेजिटेबल्स में तो जो शार्प नाइफ्स नहीं आते, बच्चों के लिए नाइफ्स अलग आते हैं, तो वो आप मंगा करके बच्चों को अपने साथ वेजिटेबल कटिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप गार्डनिंग करते हो तो बच्चों को गार्डनिंग में इंट्रोड्यूस कीजिए। प्लांट्स को वाटरिंग के लिए आप बच्चों को उनके साथ में छोटा सा उन्हें एक प्लांट में पानी डालने के लिए वो ला दीजिए, तो उससे बच्चे क्या करेंगे, पानी डालेंगे, वो उनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट होगा, इससे उनके दूसरे स्किल्स भी डेवलप होंगे। आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आप बच्चों को अपने साथ में इंक्लूड कीजिए, उन्हें कलरिंग से, पेंटिंग से एक्सपोज कीजिए। तो वो जब इतना उनको ये चीज़ से एक्सपोजर मिलेगा तो वो स्क्रीन टाइम की तरफ ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, दिन भर एक्टिविटी में बिजी रहेंगे और अपने आप ही उनका स्क्रीन टाइम मैं बोलूँगी कम हो जाएगा।
बच्चों के लिए वो चीज़ लाइए जो उन्हें पसंद है, ना कि जो हमें पसंद है हम बच्चों के लिए लाते हैं। वो मत लाइए, जो उन्हें पसंद है आप वो लाइए, तो वो उसमें ही दिन भर इंगेज रहेंगे। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे जो मैं बोलूँगी आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं, उन्हें स्क्रीन टाइम छुड़ाने के लिए, या फिर उनके स्क्रीन टाइम को आप कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ में आती हूँ, जय हिंद।